नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम भारतवासियों को ये जो हिंदू नाम मिला है ये किस तरीके से मिला। एक बहुत ही प्रचलित धारणा है कि प्राचीन ईरानियों ने यानी कि पारसियों ने हमें सिंधु नदी के आसपास रहने के कारण हिंदू शब्द कहना शुरू कर दिया हमारे लिए, क्योंकि उनकी अपनी भाषा में सा के स्थान पर हा शब्द का ही प्रयोग होता था। साथियों, यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि पूरा भारतवर्ष सिंधु नदी के आसपास तो नहीं रहता था। दक्षिण भारत भी था, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे प्रदेश भी थे। ये सब तो नहीं सिंधु नदी के पास रहते थे, उन्हें हिंदू क्यों कहा जाता है? तो ये एक भ्रामक धारणा है साथियों, क्योंकि ये जो हिंदू नाम हमें मिला, जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व मिल चुका था और उस समय तक हमारे पास वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत जैसे उत्कृष्ट ग्रंथ थे और बहुत ही उत्कृष्ट सभ्यता के हम लोग वाहक उस समय तक हो चुके थे। बहुत सुसंस्कृत हमारा समाज था जिसमें हम जी रहे थे। ऐसे सुसंस्कृत समाज के लोग अपने लिए किसी विदेशी के द्वारा दिए हुए नाम को कैसे स्वीकार करते? उस समय के लोग कैसे स्वीकार कर लेते जबकि वो खुद ही उन सबसे ज्यादा उन्नत और सभ्य लोग थे? तो वो उनके द्वारा दिए हुए हिंदू नाम को कैसे स्वीकार कर लेते? इसलिए यह धारणा मिथ्या साबित होती है कि हमें पारसियों के द्वारा हिंदू नाम मिला हुआ है। वस्तुतः है ये कि हिंदू जो शब्द है वो हमारे भारतवासियों ने ही हम अपने तमाम भाषाओं के बीच से खोज करके निकाला है। ये मैं इस चर्चा में साबित करने की कोशिश करूंगा और इसका आधार है, मुझको एक पुस्तक मिली है। इसके लेखक हैं गा वा कवीश्वर। उन्होंने इंदु से हिंदू नाम की एक पुस्तक लिखी है। मैंने उसे पढ़ा और वो मुझे बहुत उत्कृष्ट पुस्तक लगी, तो सोचा मैं आपके साथ में अपने विचार शेयर कर लूं। ईसा की 7वीं सदी में एक चीनी यात्री जिसका नाम था UN च्वांग, वो भारत आया था। वो काफी लंबे समय तक भारतवर्ष में रहा और उसने एक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का अनुवाद तमाम विद्वानों ने किया है। तो उन्होंने च्वांग ने ये लिखा कि भारत के लोग अपने प्रदेशों को अलग अलग नामों से संबोधित करते थे। उस समय मगध, कलिंग, अंग, वंग आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे, किंतु स्वतंत्र होने के बावजूद भी वो समान परंपराओं, सभ्यता और संस्कृति, भाषा और जीवन पद्धतियों का वहन करते थे। इस कारण भारत उस समय एक राष्ट्र है, एक समग्र राष्ट्र है, ऐसी भावना उस समय भी जनता में थी। च्वांग ने अपने द्वारा लिखित ग्रंथ में भारत के लिए सेंतु, हेंतु आदि शब्दों का प्रयोग किया है और चूंकि चीनी भाषा में उसने अपना ग्रंथ लिखा तो वहां पर ये सेंतु और हेंतु जैसे शब्द उसने प्रयोग किए। वस्तुतः जो विद्वान उसके ग्रंथों का अनुवाद करते हुए लिखते हैं, वस्तुतः ये सेंतु और हेंतु शब्द इंदु शब्द से निकल करके बाहर आया हुआ है और भारतवासी उस समय अपने लिए एक शब्द और भी रखते थे जिसे इंदु कहा जाता था। इंदु का मतलब तो आप जानते ही हैं कि चंद्रमा होता है। वो भारतवासी अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते थे और वो इसलिए उन्होंने अपना नाम इंदु भी अपने लिए रखा, क्योंकि समस्त विश्व में वो अपने आप को सबसे अधिक सुसभ्य, संस्कृत और शालीन मानते थे। इसलिए चंद्रमा के प्रकाश के समान अपने नाम उन्होंने इंदु रख लिया। प्राचीन भारत में अनेक राज्य थे जैसा कि मैंने आपको बताया, किंतु समग्र राष्ट्र के लिए आर्यावर्त, भारतवर्ष, भरतखंड जैसे शब्द उस समय हमारे देश के लिए प्रचलित थे, जिन्हें भारतवासियों ने स्वयं ही अपने लिए रखा था। और ये नाम हमें महाभारत, रामायण और कालिदास के ग्रंथों में मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में एक स्थान पर ऋषि याज्ञवल्क्य राजा जनक को सम्राट शब्द से संबोधित करते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य ने इस सम्राट शब्द के लिए जो अर्थ किया है संस्कृत में, समस्तस्य व भारतस्य राजा, यानी समस्त भारत का राजा, ऐसा शब्द संबोधित किया है। यानी समस्त भारत का राजा कह करके ये बात साबित करने की कोशिश शंकराचार्य जी ने की कि उस समय भी समस्त भारत एक सूत्र में और एक राजा के अंतर्गत था। ये बात शंकराचार्य जी के इस अनुवाद से साबित होती है।
इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मुगलों या अंग्रेजों के आने पर ही भारत में राष्ट्रीय भावना विकसित हुई, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि समान परंपराओं, संस्कृति और संस्कृत भाषा और समान जीवन पद्धति के कारण प्राचीन काल से ही भारत एक राष्ट्र था, और यह बात उस समय की जनता भी भली भांति जानती थी। इस देश को आर्यावर्त, भारतवर्ष और भारत कहा जाता था उस समय में भी। तो ऐसी सभ्यता और संस्कृति के लोग अपने लिए किसी विदेशी के द्वारा दिया हुआ हिंदू शब्द कैसे स्वीकार कर सकते थे? जाहिर है कि ये हिंदू शब्द भी भारत की अनेक बोलियों से निकला हुआ शब्द है, और जैसा कि यूएन च्वांग ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भारतवर्ष के लोग अपने लिए एक चंद्रमा अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करते थे, यानी इंदु शब्द का प्रयोग करते थे, और यही इंदु कालांतर में बदलता हुआ हिंदू शब्द के रूप में परिलक्षित हुआ। ये बात इस पुस्तक से निकल करके सामने आई है जो कि मैंने पढ़ी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इंदु से हिंदू, यानी कि एक इंदु प्रदेश भी भारतवर्ष को भारतवासी अपने लिए कहते थे, इंदु प्रदेश में रहने वाले इंदु कहलाते थे, और यही इंदु शब्द हिंदू में परिवर्तित हो गया। साथियों, ये कोई बहुत दूर की कौड़ी लाने वाली बात नहीं है। हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी सुसभ्य थी कि हम पर जिन लोगों ने आक्रमण किया, जिन लोगों के हम गुलाम रहे, मुस्लिम बादशाहों के और अंग्रेजों के, उन्होंने हमारे इस गर्व को मिटाने के लिए और ये हमारी उपलब्धियों को नकारने के लिए तमाम ऐसे ग्रंथों की रचना की, और उसमें ऐसे अकाट्य तर्क दिए कि हमारे अपने देश के विद्वान भी उन्हीं तर्कों को मानने लगे, और वो भी ये मानने लगे कि हमें हिंदू शब्द विदेशियों से मिला है, जबकि इस बात के पूरे प्रमाण उपलब्ध हैं हमारे ग्रंथों में और प्राचीन साहित्य में कि भारतवासी अपने आप को इंदु भी कहते थे, और इंदु ही कालांतर में परिवर्तित होकर के हिंदू शब्द बना। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।